डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है। तो यहाँ देखें कि इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दैट मीन्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हम लोग क्या पाते हैं कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल में, जबकि इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में हम लोग क्या पाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1d ऑर्बिटल्स और ड्यू टू having very small difference in ns and n-1d orbitals, ns और सबसे बाहरी ऑर्बिटल और उससे पहले पेनल्टीमेट ऑर्बिटल के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होने के कारण इस ns और n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं, सम्मिलित रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में देखें कि प्रतिनिधि तत्वों दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अंतिम संयोजक इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष में प्रवेश करता है, जबकि संक्रमण तत्वों के केस में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, दूसरी तरफ ns और n-1d ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर होने के कारण इन्हें सामूहिक रूप से संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में माना जाता है। जैसे हम देखें मैग्नीशियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 3s में, जबकि फास्फोरस के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है थर्ड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में। ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आते हैं, जबकि आयरन के केस में हम देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 3d ऑर्बिटल में, जबकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्बिट के पहले दैट मीन्स n-1 ऑर्बिट के d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इन ये दोनों में यही अंतर है कि रिप्रेजेंटेटिव में एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रवेश करता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल में जो n-1d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो कार्य करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह। ओके, थैंक यू।